जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। उत्तर प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद शहीद कर दी। अब मोदी जुल्म की सारी हदें जो हैं वो पार करके अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। सुने इंडिया में वो जो मर्जी करे। हाँ, वो दूध के नहरे पे बनाए या जो मर्जी करे। उधर तो मजहब का आजादी तो नहीं है ना, मजहब का आजादी हमारे पाकिस्तान में है। इंडिया की हिपोक्रेसी है। पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, अब उसके बाद वो मुसलमानों को मौक करने के लिए इतना बड़ा वो जलसा कर रहे हैं और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है। ऐसी कोई नहीं, आप किसी हिंदू मुस्लिम से पूछ के देखें, ऐसी वहाँ पे कोई चीज नहीं है। वो थोड़े से ग्रो आप देखें, यहाँ पे मुसलमान कौन सा महफूज है। अब यहाँ देखें, यहाँ तो मुसलमान को मार रहा है। पिछले 70 सालों की किसी भी चढ़ाई से बड़ी चढ़ाई है। ये जो हो रहा है, ये क्लस्टर बमों और पैलेट गन से बहुत बढ़कर हो रहा है। ये पाकिस्तान की वहाँ मुसलमान हम नहीं झुकेंगे। क्या कर लेंगे आप राम मंदिर की इनॉग्रेशन पर? आप क्या कर लेंगे? इलेक्शन होने वाला है। दूसरा, उनको चाहे उसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करें, चाहे मजहबी तौर पर इस्तेमाल करें, और ये हकीकत है। किसी की भी इबादतगाह को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गुनाह है। और ख़ास तौर पे मुसलमानों की इबादतगाह को डिमोलिश किया गया है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा नफरत करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी नफरत का इजहार किया। ये इंतहा पसंदी की इंतहा है। मोदी, तुम एक छोटी सोच के बड़े मनसब पर बैठे हुए आदमी हो और तुम्हारी सोच की तर्जुमान तुम्हारी पार्लियामेंट, तुम्हारी बुज़दिल फौज और तुम्हारी आवाम का एक बड़ा तबका भी है। मोदी मुर्दाबाद। राम मंदिर की इनॉग्रेशन में हो सकता है सऊदी अरेबिया या यूएई का कोई बड़ा लीडर या वहाँ की पर्सनालिटीज इसमें शामिल हो जाए। हाँ जी, बड़ी खुशी की बात है, तालियां बजाई जाए और कहा जाए कि जबरदस्त हो सकता है। ये हकीकत है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो इन्वेडर्स आते रहे हैं। मुसलमान इन्वेडर जब आए, उन्होंने ना सिर्फ बाबरी मस्जिद की बात करें, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिदें बनाई हैं। जो भी रूलर होता रहा अपना करता। नमस्कार दोस्तों, जब से सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया है, तब से पाकिस्तान के मुस्लिमों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। आप सभी को पता है कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद 500 सालों से चला आ रहा है और मंदिर को पाने के लिए कई हिंदुओं ने अपनी जान दी है और यह विवाद देखते देखते कई पीढ़ियां बीत गई हैं। पर हम वो पीढ़ी हैं जो राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं और सनातन धर्म की ये अभी तक की सबसे बड़ी जीत है। राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे अयोध्या को सजाया जा रहा है और ये सब देख पाकिस्तान के मुस्लिम कह रहे हैं कि मोदी जी ये सब मुस्लिमों को जलाने के लिए कर रहे हैं। को याद होगा कि बाबरी मस्जिद को जो है इंडिया में डिमोलिश कर दिया गया था कुछ अर्सा पहले। अब वहां पर जो है राम मंदिर तामीर कर दिया गया है अयोध्या के अंदर और 22 जनवरी को इस मंदिर का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। 3000 के करीब जो वीआईपी गेस्ट हैं वो इनवाइटेड हैं इस मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए। क्या कहेंगे? तो उन्होंने जो मस्जिद गिराई है वो जो ये कहते हैं, उन्होंने क्लेम किया था कि हम सब जो सिटीजन हैं वो बराबर हैं और सबको हकूक मिलने चाहिए। तो मुसलमानों का ये हक है कि उनकी मस्जिद को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके रिलीजन को जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन ये पहले तो उसको गिराना और उसके बाद ऑब्वियसली एक बदला लेने के तौर पर वो मंदिर वहाँ पर बना रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है और पूरे उम्मत मुस्लिम को ठेस पहुँचती है इस बात से। और ऑफकोर्स हमें प्रोटेस्ट करेंगे हम इसके खिलाफ। बहुत दुख की बात है ये मेरे लिए भी। मैं एज अ मुसलमान हूँ, मैं अपनी शर्म का महसूस कर रहा हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। जो मुसलमान अगर कोई भी अगर एक इंसान ये भाई है या कोई भी है मुसलमान, वो ये नहीं कहेगा कि वहाँ मंदिर की जगह मस्जिद है, मस्जिद की जगह, लेकिन मज़हब अपनी मज़हब वो अपना हक अदा होना चाहिए उनके लिए। ठीक है, अगर इंडिया में भी मुसलमान बैठे हैं वो खुश नहीं कभी भी होंगे, ये गलत बात है। वो खुश नहीं होंगे इस बात पे। वो भी मुसलमान, वो भी नमाज पढ़ते हैं, हर चीज़ करते हैं, अल्लाह ताला की तिलावत करते हैं, लेकिन ये उन्होंने बहुत गलत काम किया। उनका कहना है कि हमने अपने मंदिर के लिए मुसलमानों से 550 साल तक लड़ाई की और बहुत सौ ने अपनी जो है जाने भी कुर्बान की। ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि ये चीज़ का बात तय करें उनसे, जो हमारे लिए लीडर बैठे हैं हमारे सर के ऊपर, जो आके वजन डाल के बैठे हुए हैं, हमें ना किसी की बात करने देते, हम हमारे सर पे वो बैठे हुए हैं। उन लोगों को बात का जवाब दें। जैसे अगर ये चीज़ इमरान खान हमारे लीडर होता है इस वक्त, ये चीज नहीं होनी थी। जो ये नून लीग होता तो राम मंदिर ना बनता, नहीं बनना था। इन जाहिलों को कौन समझाए कि राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और अब भौंकने से कोई फायदा नहीं है। जहां कुछ मुस्लिम राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं तो वहीं कुछ पाकिस्तानी मुस्लिम राम मंदिर के पक्ष में कुछ एक है। मैंने आपको बता दिया क्या होगा। धूप में खड़े होकर आप प्रोटेस्ट कर लेंगे, वो तो की कर सकते हो, की करना है। 22 जनवरी को ये होने जा रहा है और जालिम मोदी आ रहा है। जिस दिन राम मंदिर की इनॉग्रेशन है, सेरेमनी है, उसी दिन वहां पर दीपावली मनाई जाएगी, दिवाली मनाई जाएगी, दिए जलाए जाएंगे, खुशियां मनाई जाएंगी और जश्न मनाया जाएगा कि 500 साल के बाद हमने वो जगह वापस ले ली। बहुत कोई मुमकिन है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई या सऊदी अरेबिया के किसी बंदे को बुलाएं और उनसे कहें कि जनाब इसमें शामिल हो, और वो उसमें आके शामिल हो। राम मंदिर की इनॉग्रेशन है। फिर पाकिस्तान क्या करेगा? फिर वो पाकिस्तान में उठा के किसको कहेगा क्या तुसी की कर रहे हो हैं, मतलब वगैरह वगैरह। अब देखिए, इसमें ये बात आप जान लीजिए कि ये जो मंदिर है वो बन के रहा
बन गया। लेकिन इसमें एक बात जो आपको नहीं बताई जा रही वो ये है कि इसमें फैसला ये हुआ था कि जो मॉस्क है अयोध्या मॉस्क, उसके लिए जगह दे दी गई थी और वो जगह खुद मौजूद है वहीं पर जो अयोध्या है उससे कुछ फासले पर, और उसका स्टेटस क्या है तो वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात इस तरह करते हैं, हाय ये देखो क्या हो गया, ये तो राम मंदिर बना रहे हैं मस्जिद को तोड़ के, और ये फैसला हो भी गया और अब बनने लगा। ये सब हुआ जिसमें कि 1800 करोड़ या पता नहीं कितने करोड़ कहा जा रहा है, कितने पैसे हजारों लोगों ने इकट्ठे किए हैं। लेकिन इसमें ये बात याद रखिएगा कि उस मॉस्क की भी इनॉग्रेशन होने जा रही है, यानी अयोध्या मॉस्क, उनको जो जगह दी गई है वक्फ बोर्ड को, वो इसमें फरवरी में इसको मॉस्क को इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, और उसमें कहा जा रहा है कि जो इमाम काबा है उनको बुलाया जाएगा और वो उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि ये इसलिए किया गया है क्योंकि इंडिया एक बड़ी डेमोक्रेसी है और इंडिया में जितने मुसलमान हैं टोटल शायद पाकिस्तान में उतने मुसलमान हो, तो वहां पर मुसलमानों को माइनॉरिटी नहीं बल्कि मेजोरिटी कहा जाता है, तो वहां पर ये करना बहुत जरूरी था। और उन्होंने उसका जो ये किया कि साथ ही जो मस्जिद है वो भी, उसका भी जो है वो इनॉग्रेशन होने जा रहा है। लेकिन इसकी जब आप हिस्ट्री पे नजर डालते हैं तो देखिए सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बल्कि इंडिया में ऐसी बेशुमार जगह हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वहां पर पहले यानी मुगल से और जो मुस्लिम वहां पर इन्वेडर्स आते रहे जिन्होंने बाहर से आकर वहां पर अपनी बादशाहतें कायम की, तो उस वक्त उन्होंने वहां पर जो मंदिर थे उनको तोड़ के जो है वो मस्जिदें बनाना शुरू कर दी। तो ऐसी हजारों जगह वहां पर हैं। और ये हकीकत है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो इन्वेडर्स आते रहे हैं, मुसलमान इन्वेडर जब आए उन्होंने ना सिर्फ बाबरी मस्जिद की बात करें, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिदें बनाई हैं। जो भी रूलर होता रहा अपना करता रहा। यहाँ पंजाब के अंदर महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर एलिगेशन है कि बाबरी हमारी बादशाही मस्जिद को उन्होंने उसकी बेउन्नति करते रहे। लेकिन जो भी रूलर होता है, जो ताकत में होता है, वो चीजें करता है और मुसलमान मुसलसल करते रहे हैं, बाई फोर्स कन्वर्जन होती रही है। मैं आपको हकीकतन कह सकता हूं, इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के अंदर सैयद ज्यादा है, सऊदी अरेबिया में सैयद कम है, क्योंकि हर दूसरा बंदा कहता है कि हम अरबियों के रिश्तेदार हैं। हालांकि आप अरबियों के रिश्तेदार किस तरह, आप तो सारे हिंदुओं, मैं बिल्कुल, आप हिंदुओं से हुए, सिख हुए या सिख, मैं आप खुद, मेरी अपनी जो एंसेस्ट्री है, ओवर फ्रॉम हिंदूज टू सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए, मैं जाट बरादरी से, इसी तरह सारे हुए। लेकिन पता नहीं ये क्या बात है, फोबिया है, किसी को पूछे तो वो कहते नहीं जी, हर दूसरा बंदा शजरा हाथ में लेके फिर रहा है, वो सीधा हजरत अबू बकर के साथ मिलाता है या हजरत उस्मान के साथ मिलाता है। और यार इतने सही तो सऊदी अरेबिया में भी नहीं है। लेकिन ये अपनी हकीकत को ना मानना, डिनाई करना, ये गलत बात है। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहूंगा कि हिस्ट्री के साथ चले, अपने जो हीरो, अपने हीरो ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि यही है कि आप हकीकत से बहुत, आप अपने बच्चों को असल हिस्ट्री बताते ही नहीं, बिल्कुल रियलिटी नहीं बताएंगे। आपको आइडेंटिटी का, चॉइस ऑफ, आपको आइडेंटिटी का इशू है इस वक्त, आपको इससे बाहर निकलना होगा, आपको निकलना होगा। और आपका सबसे बड़ा मसला, मैं अमेरिका में बैठ के जब बात करता हूं, सबसे बड़ी ट्रेजेडी पाकिस्तान की ये है कि आपने माइनॉरिटी को वहां से निकाल दिया है। आपको पता ही नहीं कि दूसरे मजाहिब के साथ मिलकर किस तरह रहना होता है। यही आपका अलमिया है सबसे बड़ा। दूसरे की रिस्पेक्ट किस तरह की जाती है, दूसरी कम्युनिटी के साथ किस तरह मिलकर जिंदगी हार्मनी और प्यार के साथ गुजारनी, ये सबसे बड़ा इशू है आपका इस वक्त। तो यार आप लोग उन पाकिस्तानियों के बारे में क्या कहोगे जो अभी तक राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।